नमस्कार साथियों। आज कहानी दुनिया के सबसे पुराने जिंदा शहर की, जहां 11,000 साल से चूल्हा जलना बंद नहीं हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। जब धरती पर आखिरी हिमयुग समाप्त हो रहा था और इंसान अस्थायित्व की तलाश में भटक रहा था, तब इस जगह पर पहली बार किसी ने जमीन में पत्थर गाड़े और अस्थायी घर की नींव रखी। आज से 11,000 साल यानी कि 9,000 ईसा पूर्व, तब से लेकर आज तक यहाँ कभी चूल्हा जलना बंद नहीं हुआ। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे पुराने जिंदा शहर की। यहाँ की मिट्टी में 20 सभ्यताओं का इतिहास दबा हुआ है। यहाँ की हर गलियाँ एक बीते हुए युग का परिचय देती हैं और हर दिशा किसी न किसी साम्राज्य के आने और जाने की पदचाप सुनाती है। इतिहास की किताबों में अक्सर बड़े बड़े साम्राज्यों के उदय और पतन की कहानियां मिलती हैं, लेकिन कुछ जमीन ऐसी होती हैं जो अपनी गोद में सभ्यताओं का इतिहास पालकर रखती हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे पुराने जिंदा शहर की, जहां सभ्यताएं भले ही मिटती गईं, लेकिन जिंदगी जारी रही और उन सभी सभ्यताओं की पहचान खुद में समेटती रहीं। जब धरती पर बाकी जगह इंसान ने अभी ठीक से आग जलाना और कपड़े पहनना भी नहीं सीखा था, तब इस शहर की गलियां गुलजार होने लगी थीं और आज भी ये शहर गुलजार ही है। अगर आप यहाँ गहराई तक खुदाई करना शुरू करें तो आप सिर्फ मिट्टी नहीं हटा रहे होंगे, बल्कि सभ्यताओं के इतिहास की 20 परतों के हजारों साल और उनकी यादों को खंगाल रहे होंगे। पुरातत्वविदों के लिए यह शहर किसी लेयर केक की तरह है। एक परत हटाओ तो ऑटोमन साम्राज्य मिलता है, उसके नीचे रोमन सड़कें और सबसे नीचे पहुँचते पहुँचते पत्थर के वह औजार मिलते हैं जिन्हें इंसान ने तब गढ़ा था जब वह गुफाओं को अलविदा कह रहा था। ये कहानी है जेरिको की, एक ऐसा शहर जो लगभग 11,000 सालों से जिंदा है। लेकिन इतिहास जानने के लिए पहले इस शहर के भूगोल को समझना जरूरी है। यह शहर आज के फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 850 फीट नीचे स्थित है, जो इसे दुनिया का सबसे निचला शहर बनाता है। चारों तरफ रेगिस्तान है, जहाँ की गर्मी पत्थर तक पिघला दे, लेकिन जेरिको के बीचों बीच एक कुदरती करिश्मा है, एक झरना जिसे NS सुल्तान झरने के नाम से जाना जाता है। इसी ने रेगिस्तान के बीच इस शहर को एक हरा भरा द्वीप बना रखा है। यही वह झरना है जिसने 9,000 ईसा पूर्व यानी आज से 11,000 साल पहले भटकते हुए इंसान को अपनी ओर खींचा। इतिहास गवाह है कि जहाँ पानी होता है वहीं सभ्यताएं जन्म लेती हैं। जेरिको ने दुनिया को सिखाया कि एक अस्थायी समाज कैसे बनाया जाता है। तब से लेकर आज तक यहाँ निरंतर बसावट रही है, यानी यहाँ कभी सन्नाटा नहीं रहा, कभी चूल्हा जलना बंद नहीं हुआ। एक के बाद एक सभ्यताएं बसती गईं, मिटती गईं और उसके ऊपर नए शहर बसते गए, और इसी कारण ये शहर आज दूर से देखने पर एक टीले या छोटी पहाड़ी पर बसे शहर की तरह दिखता है। जेरिको की तरह दुनिया में और भी कई प्राचीन शहर हैं, लेकिन यहाँ से मिले ऐतिहासिक प्रमाण इसे सबसे पुराने समय से जोड़ते हैं। जेरिको के अलावा सीरिया का एलेप्पो 8,000 BC पुराना है, तो भारत का वाराणसी शहर इसकी जड़ें 3,000 ईसा पूर्व तक ले जाती हैं। या सीरिया का दमिश्क भी प्राचीन शहर है, जहां सभ्यताएं लंबे समय से बसती रही हैं, लेकिन पुरातत्व खुदाई में जेरिको की शहरी दीवारें दमिश्क से कहीं पुरानी साबित होती हैं। 11,000 साल पहले जेरिको में सबसे पहले जब इंसान बसा तो यहाँ के लोग नटूफियन कहलाते थे।
उन्होंने दुनिया को दिखाया कि घुमक्कर जीवन छोड़कर एक जगह बसना कैसा होता है। यहाँ खुदाई में अनाज के बड़े गोदाम मिले हैं, ऊंची दीवारें मिली हैं, गोल घर मिले हैं, लोग मिलकर खेती करते थे और झरने के पानी को सहेजते थे। यह इंसान की पहली कोशिश थी प्रकृति को अपने में बस करने की। इतिहास में रोमन जला, बेबीलोन मिट्टी में मिल गया, मोहनजोदड़ो वीरान हो गया, लेकिन जेरिको डटा रहा। इसकी वजह सिर्फ पानी नहीं थी बल्कि इसकी लोकेशन थी। यह प्राचीन व्यापारिक रास्तों का चौराहा था। यहाँ से नमक, गंधक और कीमती पत्थरों का व्यापार होता था। जो भी साम्राज्य आया उसने जेरिको पर कब्जा करना चाहा क्योंकि यह रेगिस्तान का गेटवे था। 9000 से 7000 बीसी के नवपाषाण युग में ये शहर और सघन हुआ। फिर पॉटरी काल में लोग मिट्टी के घरों में रहने लगे और खेती करने लगे। कांस्य युग में यहाँ 3000 से 1500 बीसी के बीच कनानी सभ्यता थी, जिस दौरान जेरिको एक विशाल किलाबंद शहर बन गया। कनानी लोग यहाँ के मूल निवासी थे, जिन्होंने इसे व्यापार का बड़ा केंद्र बनाया। फिर फारसी और हेलेनिस्टिक काल में यहाँ सर्दियों के लिए महल और पानी के चैनल बनवाए गए। सिकंदर के साम्राज्य के दौरान भी यह शहर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक केंद्र रहा। रोमन और हेरोडियन काल में यहाँ रोमन स्टाइल के आलीशान विला, स्विमिंग पूल और गार्डन बनवाए गए। इसके बाद ईसा मसीह के यहाँ आने का उल्लेख मिलता है। ईसाई प्रभाव के शुरू होने के बाद यहाँ कई खूबसूरत चर्च बने। फिर बाईजेंटाइन और प्रारंभिक इस्लामी काल में यहाँ का समाज और बदला। खलीफा हिशाम के यहाँ अपना भव्य महल बनवाया, जिसकी मोज़ेक फर्श आज भी दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। मध्यकाल में यहाँ क्रूसेडर्स, अयूवीड, मामलुक और अंत में ऑटोमन तुर्कों का शासन रहा। हर दौर ने अपनी वास्तुकला और संस्कृति की एक नई परत इस शहर पर चढ़ा दी। लेकिन आज जेरिको शहर काफ़ी बदल चुका है। अब यहाँ आने वाले सैलानी आधुनिक केबल कार में बैठकर शहर का नज़ारा देखते हैं। यह यूनेस्को से मान्यता प्राप्त हेरिटेज सिटी है। यहाँ की गलियों में आपको पुरानी मिट्टी के घरों के बजाय पक्की इमारतें, चमकते हुए कैफ़े और लग्जरी रिजॉर्ट्स मिलेंगे। प्राचीन मीनारों के पास खड़े होकर लोग लाइव वीडियो कॉल कर अपनों को यहाँ का ऐतिहासिक नज़ारा दिखाते हैं। इसे खजूरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय आज भी वही है जो हजारों साल पहले था, खेती और व्यापार। जेरिको के खजूर और केले पूरी दुनिया में अपनी मिठास के लिए मशहूर है। जेरिको की कहानी केवल पत्थरों, ईंटों या मीनारों की दास्तान नहीं है। यह शहर हमें याद दिलाता है कि साम्राज्य गिर सकते हैं, धर्म बदल सकते हैं और तकनीकें पुरानी हो सकती हैं, लेकिन जहां पानी और उम्मीद होती है वहां इंसान अपना घर जरूर बनाता है। जेरिको आज भी खड़ा है यह बताने के लिए कि बीता हुआ कल कभी खत्म नहीं होता, वह बस हमारे आज की परतों के नीचे तबाह होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।